हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफा शाह। मेरी और आपकी मुलाकात होती है रात 10 बजे और वादा यही कि गेस्ट ऐसे लेकर आऊंगा कि आपका जो संडे है वो एक फन डे बन जाए और आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन उनकी स्टोरी सुन के जरूर मिले। आज हमारे स्टूडियोज के अंदर जो आपसे मिलने के लिए आए हुए इज इन यंग एंटरप्रेन्योर, और यंग के ऊपर मैं ज्यादा एम्फेसाइज इस वजह कर रहा हूँ क्योंकि एज इज जस्ट अ नंबर। आप किसी भी एज के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। इफ यू आर यंग यू कैन इवन स्टार्ट, इफ यू आर इन योर मिड एज उसमें भी स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप अपनी अबव 50 हैं तो अगर आपके पास पैशन है सो यू कैन ऑलवेज बिकम एन एंटरप्रेन्योर। बट एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो एज नहीं है, जो रिक्वायरमेंट है वो मोटिवेशन है। सो आज हमारे स्टूडियोज के अंदर जो गेस्ट हैं, सैफ हमारे साथ मौजूद हैं। इज CEO एंड को फाउंडर ऑफ हिफनी टिफनी आइसक्रीम्स, और ये ग्रेजुएट हैं गुलाम इसाक यूनिवर्सिटी के। इंजीनियरिंग इन्होंने वहां से की और ही डिसाइडेड नॉट टू परसू फॉर अ करियर जहां पर ये एक लिमिटेड इन्वायरमेंट के अंदर एक इंजीनियरिंग रोल के अंदर ये रहें और ही कैन जस्ट मेक मनी फॉर हिमसेल्फ। ही वांटेड टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। सो उस इम्पैक्ट को क्रिएट करने के लिए इन्होंने कहा कि रादर देन आई टेक अपॉर्चुनिटी आई शुड बी द वन जो कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे, और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के इरादे से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये एक फूड एंड बेवरेजेस के बिजनेस के अंदर क्यों इन्होंने जो है वो अपने आप को डाला, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट बिजनेसेस, और इनकी स्टोरी क्या है और इस ब्रांड की हिफनी एंड टिफनी की क्या स्टोरी है, इस नाम की क्या वजह है। वॉज ही एन आइसक्रीम लवर जो इन्होंने आइसक्रीम बिजनेस के अंदर आए, और ये कोई इनका फैमिली बिजनेस था जिसको इन्होंने एक डिफरेंट नाम के साथ किया। सैफ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। और जब भी हम पढ़े लिखे नौजवानों को मिलते हैं तो मुझे आई पर्सनली फील वेरी गुड, क्योंकि आप जैसे नौजवान जो हैं उनकी हमें ज़रूरत है। यंग लोग जो कि आएँ और आके अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें ताकि ओवरऑल मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर भी काम हो। और जो एक वो चीज़ है ना कि आप पढ़ते हैं अच्छी यूनिवर्सिटी से, क्योंकि गुलाम साहब यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ दी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी, सो देन ब्रेन ड्रेन होता है और वो बंदा कोशिश करता है कि वो पाकिस्तान में अगर ना सेटल हो बाहर चला जाए, अपनी मास्टर्स की फर्दर डिग्री ले ले और वो अपना बिजनेस बाहर सेटल कर ले या अपना एक सक्सेसफुल सिक्योर करियर का आगाज करें। आपने क्यों नहीं इंजीनियरिंग को परसू किया और क्यों बिजनेस का इंतखाब किया? अच्छा, ओके। मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की फ्रॉम GIK। आई थिंक अराउंड 4 years ago I graduated from GIK in 2019। आफ्टर आई ग्रेजुएटेड तो उस टाइम पे आई हैड 2 options, या तो जॉब करनी है या बिजनेस करना है। एंड ऑल ऑफ माई फैमिली दे वांटेड मी टू गो फॉर अ जॉब, बट उन्होंने गुलाम साहब से बच्चा पढ़ा दिया। एग्जैक्टली 4 साल लगाए हैं तो ही मस्ट पे ऑफ हो। एग्जैक्टली। तो उस टाइम पे आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल, मैंने लोगों से अंदाजा लगाया। आई मेट अ लॉट ऑफ इंजीनियर्स इन माई फैमिली एज वेल, एंड आई फिगर्ड आउट कि जो लाइफ उनकी है दैट इज नॉट व्हाट आई वांट फॉर माई सेल्फ। ठीक है। आई वांट अ लिटिल बिट ऑफ लोकस ऑफ कंट्रोल and liberty in my life, and rather than be occupied myself I want to create occupations for other people. You know, लोगों को support करने के लिए you need a big platform, and I think Hifni Tiffany at that time was the way to go. Jobs के through वो एक hierarchy के through ऊपर जाना, that for me I think that was very limiting, तो इसलिए I went for a business. But that doesn't mean कि कोई जॉब कर रहा है तो that is not the right fit. But this is how you perceive life. हर बंदे ने एक लेंस पहना होता है, जो आपने लेंस पहना हुआ उससे आपको जिंदगी इस तरह नजर आती है। Exactly. Then moving on, क्यों आपने एक आइसक्रीम बिजनेस का इंतखाब किया? Okay, so it's a fun story actually. When I graduated, तो उस time पे I needed obviously products to sell. So I was an avid ice cream lover, and it was at the top of my list. But I did make a very long list. उसके अंदर cookies भी थी, there were pencils, sharpeners, sketchbooks, you name it. It was a long list, and I divided each item by the number of factors that it could pay out on. Like for example, marketability किसकी ज़्यादा है, profit margin किसके अंदर ज़्यादा है. So when I started compare, I found out that cookies and ice cream, they were the highest in my list. ठीक है. So आपने अपने जो भी पैशन है, जो प्रोडक्ट्स आपको किक देते हैं, वो सारों को आपने जॉट डाउन किया, एक लिस्ट डाउन किया, और उसमें से फिर आपने उसके अंदर और मजीद उसकी लिस्टिंग को जो है ना वो और ज्यादा स्क्रूटनी की. देन इन द एंड आपने देखा कि आपको कुकीज एंड आइसक्रीम और आपने कुकीज एंड क्रीम बना दी. Yes, नहीं, first of all, yes, it was one of my first flavors, but cookies मैंने पहले स्टार्ट की एज अ प्रोडक्ट. मैंने जाके वो लोगों का
इंटरव्यूज भी हमारा भी एक यहाँ पर आप हमारे देख रहे हैं स्पॉन्सर्स Exactly. Oh, I love their products. I've tried caramel cookies before, and it's one of my inspirations, honestly speaking. Right. So I went into basically I ran a lot of questionnaires and I asked a lot of people कौन से flavors आपको पसंद हैं, and I thought गारंटी आपने exactly करना शुरू तो किया, ठीक उसके है। अंदर people did not give a good response. They didn't want me ठीक to है। ring their bells. Or है। I thought to myself, okay, cookies maybe for a starter it's not the way to go. I should go with ice cream. Ice cream के अंदर मैंने start किया, और वो भी in a very small compact place. Obviously when you're starting a business you don't have a lot of resources. ठीक है। तो मैंने फिर ice cream के साथ start किया, and since then it has been a wonderful और career. कितने पैसे आपने इनिशियली इन्वेस्ट किए थे इन Initially you would not believe, start करने के लिए 5,000 rupees. That is स्टार्ट विद 5,000 5,000 rupees के साथ start किया. Then I earned a little bit of money, not a lot, and then I invested 25,000 more, and then my career kicked off from there. Then और अब जो है वो आपका जो ब्रांड है वो Yes. कहाँ तक पहुँच गया है? पूरे पाकिस्तान में आप डिलीवर करते हैं या यू जस्ट लाहौर बेस्ड? अच्छा, अपील हमारी ऑल ओवर पाकिस्तान है, बट एट द मोमेंट वी आर सर्विंग लाहौर, बिकॉज जितनी डिमांड हमारी आ रही है इट इज़ वेरी हार्ड टू केटर टू द होल ऑफ पाकिस्तान. बट इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी आर गोइंग टू बी सर्विंग इन कराची एंड इस्लामाबाद एज वेल. एंड दिस इज ए 4 years old ब्रांड? इट इज यस, दिस ईयर इट्स गोइंग टू बी 4. गोइंग टू. Yes. तो अब आपने मतलब हाउ मुझे जो ब्रांडिंग की और ये नाम जो है ये नाम कहाँ से आपके दिमाग के अंदर आया? अच्छा, इसके पीछे इट्स अ वेरी क्वर्की एंड सेंटिमेंटल स्टोरी. व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, आई वाज वेरी यंग. उस टाइम पे आई यूज्ड टू गेट वेरी स्केर्ड. यू नो, पाकिस्तान के अंदर समटाइम्स फैमिली गैदरिंग्स के अंदर फैमिली चली आती हैं, द चाइल्ड इज ऑल अलोन, और मैं अपने कमरे के अंदर डार्कनेस से या अकेले होने से आई यूज्ड टू गेट वेरी स्केर्ड. तो मेरे मामू थे, ही हैज पास्ड अवे नाउ, एंड ही इज समबडी हु आई लव डेली. ही यूज्ड टू टेल मी कि अल्लाह ताला ने 2 जिन भेजे आपके पास, हिफनी एंड टिफनी. एग्जैक्टली. तो ये दोनों आपको प्रोटेक्ट करेंगे, एंड दे गोइंग टू दोनों प्रोटेक्ट करेंगे. Yes, Hifni and Tiffany, ये दोनों बहन भाई हैं. Just to make things clear, I am saying this live on TV for the first time. और I used to, whenever I used to be scared, मैं यही कहता था, I used to call upon them कि oh please protect me, या please tell God to send me gifts and stuff like that. My mamu even used to perform magic tricks. वो coin नहीं होता वो जो कान से निकाल लेते हैं. He used to say Hifni brought you this, or Tiffany brought you this. तो वो उनकी मेमोरी में when I wanted to name my business, I thought Hifni Tiffany was the best fit. So परफेक्ट. आई थिंक ये तो बड़ी मतलब अब आपने वही दोनों एंजल्स जो हैं Exactly. वो अपने कारोबार के साथ लगा दिए ताकि आपकी जो है प्रोटेक्शन चलती रहे. अच्छा सैफ, क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो होता है उसका एक माइंडसेट जो है मतलब हमारे देखने वालों के लिए क्या माइंडसेट होता है? क्योंकि एक जॉब वाले का तो माइंडसेट होता है कि सिक्योर करियर है, प्रोग्रेशन चल रही है, उसने फोकस करना है अपने करियर के ऊपर. और विद पैसेज ऑफ टाइम देख, अगर आप 4 साल से इंजीनियरिंग के अंदर होते तो आपको पता था कि आपका करियर पाथ क्या है Yes. और आपकी प्रोग्रेशन क्या है. Exactly. क्योंकि वो एक डेवलप्ड एरिया है. सो व्हेन यू स्टार्ट योर बिजनेस और एक एंटरप्रेन्योर या आप एक बिजनेसमैन बनते हैं, जी. तो माइंडसेट क्या है? मतलब कि जो लोग इस इंडस्ट्री के अंदर मतलब कोई भी कारोबार करना चाहते हैं तो क्या चीजें हैं कि उनको पहले से पता होना चाहिए कि ये चीजें प्री रेजिक्यूट है Okay. और ये चीजें सफर के अंदर Okay. ये रोड ब्लॉक्स या ये टर्न एंड ट्विस्ट हमें आएंगे. सो मेंटली तौर पे अगर आप प्रिपेयर्ड हो ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक चीज चुबानी है, Okay. एक अचानक से चुभे, जी. उसका रिएक्शन वुड बी डिफरेंट. Yes. और अगर आपको प्री प्लान्ड काउंसलिंग के साथ वो लगाई जाए तो आई थिंक उसका दर्द जो है ना काफी हद तक जो है Yes. वो उसको नॉर्मलाइज और बेयर मिनिमम पे लाया जा सकता है. जी. ओके, सो इसको 2 चीज़ों में डिवाइड किया जा सकता है. व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस there are certain struggles in every type of business. ठीक है. I had my struggles. Like for example, when I started my business, obviously as a child I was very immature. Some people at my age were very mature. I wasn't. So when I used to meet people markets के अंदर, I started in Model Town at that time. तो they used to think कि बच्चा आ गया है, इसको क्या पता होगा, इससे क्या डीलिंग करनी है. The distributors didn't used to take me seriously. ठीक है. Literally एक शॉपकीपर ने तो पैसे जमीन पे गिरा दिए थे and told me to pick it up. अच्छा. Yes, तो struggles जहाँ obviously. पर आपने अपनी प्रोडक्ट रखी हुई थी. I picked up the money and I thought मैंने हलाल पैसे कमाए हैं and I was very proud of it. ठीक. तो Perfect. yes, तो I would say for an entrepreneur, 3 things are very important. First of all, it is discipline. Something I've learned after a very, very long time. You need discipline to be successful in life. डिसिप्लिन मीन के कंसिस्टेंट हो.
अगर आप डेली कोई एफर्ट कर रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल एक हम तो हर चीज जिम में लेते हैं, 10 बजे अगर आपने एक जगह पहुंचना है, सो एवरी डे यू गॉट टू गो देयर, और विदाउट एक्साइटमेंट, क्योंकि डेली रूटीन में एक्साइटमेंट तो खत्म हो जाती है ना चीज में, वो आपने वो ग्रिड से डेली गुजरना है। डिसिप्लिन से मुराद कंसिस्टेंट है कि आपने मौजूद रहना, टिके रहना है जी। ठीक है। अब देखिए आपको भी इसका आइडिया होगा, आपकी फील्ड के अंदर कंसिस्टेंसी इज सो इम्पोर्टेंट। आपने देख लिया कौन सी ऐसी यहाँ पर वो ढोल बज रहे हैं, या मतलब अब ये भी एपिसोड जब लाइव जाएगा सो पीपल विल थिंक ये बड़ी ग्लैमरस है, पर आपने देख लिया कि कितनी मोनोटनी हो जाती है। डेली लाइटें भी आपको मोनोटनस लगना चाहिए, बट यू गॉट टू बी ऑन सेट, यू गॉट टू प्रोड्यूस योर कंटेंट एवरी डे। सो पैसेज ऑफ टाइम ऑर्गेनिकली आपकी ग्रोथ बेबी स्टेप्स से हो जाती है, कंसिस्टेंट हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डिसिप्लिन व्हिच इज ऑब्वियसली सिनोनिमस विद कंसिस्टेंसी। सेकंड इज कमिटमेंट, एंड बाय कमिटमेंट आई मीन नेवर गिविंग अप। बिजनेस के अंदर there are so many points in life, so many corners where you feel like you're helpless, you have nowhere to go, but नहीं, अगर आप बैठे, you scrutinize and you analyze कि okay maybe there is a way out, तो there is always a way out। ठीक है, ये commitment is very important। there is a light at the end of the tunnel। so आपने अगर अभी आप अंधेरे में हैं, पर यकीन रखें कि इस टनल के एंड पे रोशनी है। बिल्कुल। और आखिरी चीज जो मैं सारों को कहता हूँ, विच मेनी पीपल डोंट फैक्टर इन टू देयर इक्वेशन, इज रिस्क टेकिंग। ठीक है, रिस्क टेकिंग बिजनेस के अंदर तो एसेंशियल है, जॉब्स के अंदर आई वुडंट से इट्स दैट इम्पोर्टेंट, और इसकी वजह से ये दोनों फील्ड्स बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट हो जाती हैं। यू नीड टू बी एबल टू टेक रिस्क अगर आपने डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन करनी, इफ यू वांट टू मेक अ मार्क, सेट अ मार्क, and differentiate yourself from the other competitive niches। रिस्क से मुराद एक तो पैसा है ना, जो आपने भी इन्वेस्ट किया हुआ है, मैक्सिमम क्या होगा कि ये हो, मतलब फॉर एग्जांपल वी स्टार्टेड अप विद 5000 रुपीज, और जब आपने 25,000 डाला तो रिस्क तो यही था ना कि 25,000 टोटल डूब जाएगा। एग्जैक्टली। उसके अलावा पैसे तो है, इन्वेस्टमेंट भी है, रिस्क इन द एग्जीक्यूशन ऑफ आइडियाज। लाइक फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम के ऊपर मैनी पीपल post very monotonous content, right? It is never going to get viral. You need to have content जिसको लोग देख के they have a certain type of reaction. Either it's going to be comical, yeah, it's going to be something which might even scare them. इस तरह की चीजें they do really। और अगर कोई फूड रिलेटेड कंटेंट है तो वो उसको ऐसा होना चाहिए कि देख के इतनी अपील हो कि यू शुड से कि यार ये मैं ना बस अभी ऑर्डर कर लूं, या मैं स्क्रीन से निकाल के फोन में से निकाल के खा लूं। एग्जैक्टली। सो एक या तो वो ह्यूमन बेस्ड हो या स्टोरी बेस्ड हो, मूड बोर्ड हो उसका पीछे। अगर इसमें कुछ भी नहीं है तो जो खाना है वो इटसेल्फ इतना लुक्रेटिव लगना चाहिए कि ये ना हो कि आइसक्रीम, मेल्टेड आइसक्रीम अगर आप दिखा रहे हैं उसके ऊपर सारे का सारी वो एक लेयर बनी हुई है मेल्टेड की, तो उस पर तो कोई नहीं आएगा ना। अब उसके अगेंस्ट अगर आप स्पून है या स्कूप उस पर लगा रहे हैं और सॉलिड हार्ड रॉक सॉलिड आइसक्रीम उसमें से आ रही है, तो वो आपको अपील वो करेगी। सो वो आई थिंक कंटेंट का, पर एक आपको प्रॉब्लम नहीं फील होती कि जो हमारे ये जो F&B के कंटेंट डेवलपर्स हैं, कोई फोकस कंटेंट डेवलपर्स नहीं है, मतलब कि वही बंदा वेडिंग कवर कर रहा है जी, और वही बंदा आपके प्रोडक्ट शूट करने आया था। सो समबडी हु इज कवरिंग ह्यूमंस, covering human and doing photography and videography for humans is a different ball game। और प्रोडक्ट चले, एक प्रोडक्ट डिफरेंट है, पर फूड तो जो है उसकी एक लाइफ है। आपने उसको रियलाइज करना है कि वो कितनी क्रिस्पी स्क्रीन के अंदर लग रही है, और वो कितनी, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉफी की शॉट ले रहे हैं जी, अगर उसका फ्रॉथ बैठ जाए या उसका कैरेमा टूट जाए ब्लैक कॉफी का, तो फिर अगर आप उसको दिखा रहे हैं तो वो तो फिर घर में भी उस तरह की ब्लैक कॉफी जो पानी में बन जाती है। सो यू गॉट टू हैव दैट sort of a static sense। तो ये static sense आपने खुद डेवलप कर ली, because I've seen your content, it's a viral content, क्योंकि आप Google certified ads चला रहे हैं और आपका मेन जो मनी मेकिंग रूटीन है इस थ्रू इंटरनेट। से आपके ऑर्डर्स इट इज वन ऑफ द फ्यू प्लेटफॉर्म्स। सो वो आपके पास कंटेंट टीम ऐसी है या आपकी अपनी स्टैटिक सेंस है जिसको आप इनपुट कर देते हैं? अच्छा, ओके, आई एम रनिंग ऑल ऑफ माय मार्केटिंग कैंपेन्स। ये सारे एंटरप्रेन्योर्स की भी इट्स समथिंग टू, इट्स काइंड ऑफ लाइक एन इंस्पिरेशन फॉर देम कि you can actually handle a lot of things on your own. I edit my own Photoshop pictures, my videos as well, I compile them. I do take help now and then when I don't know about a certain process regarding to marketing, but सारा का सारा हैंडल मैं खुद ही करता हूँ। And you record it with your phone or professional camera? Record it with my phone, with the camera as well. शुरू में तो कैमरा भी नहीं था, अब हमारे पास we have a DSLR कैमरा, एग्जैक्टली। और एक छोटा स्टूडियो स्पेस भी बना ली होगी आपने जहाँ पर, ताकि वो फिर प्रॉप शॉप्स। यस, इट्स नॉट दैट हार्ड, यू नीड अ सिंपल वेल लिट। इतनी एरिया में इतने टेबल के ऊपर आपकी पूरी प्रोडक्ट शूट
आप कर सकते हैं इफ यू नो कि प्रॉप्स को कैसे यूज करना है, एडिट में लाइट किस तरह देनी है, जी तो वो सब कुछ Yes. अब क्योंकि बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है तो आई डू नीड पीपल. आई हैव हायर्ड वन पर्सन बाय द नेम ऑफ अदनान. ही इज गोइंग टू बी हैंडलिंग मार्केटिंग नाउ. आई एम आल्सो गोइंग टू बी हेल्पिंग हिम. तो कोलैबोरेशन के अंदर आपका मेन फोकस इज प्रोडक्शन के, वो My main- मोर ऑफ अ प्रोडक्शन गाय, सप्लाई चेन स्ट्रांग. एग्जैक्टली वो तो जी बिल्कुल. अच्छा सैफ, आपने जिस तरह कुछ चीजें आइडेंटिफाई की जी और कुछ रोड ब्लॉक्स आपने बताए, आपने बताया कि वो एक आपने मूवमेंट बताया व्हेन देयर वाज अ शॉपकीपर हु थ्रोड मनी, जिसने पैसे जमीन में फेंक दिए, उसने कहा पिक इट अप, और आपने विद प्राइड पैसे उठा लिए, आपने कहा यार मेरे पैसे हैं, हलाल के पैसे, तेरे कुछ कहने से नहीं होता. जी कभी आपके जो एंटरप्रेन्योरल सफर के अंदर कोई एक पॉइंट है वेयर यू थॉट भाईजान पैक करें, ये गलत काम में पड़ गए और चलें अब जाके जीआईकी का इंजीनियर हूं, मैं कहीं जाऊं किसी को बताऊंगा गुलाम साहब का पढ़ा हुआ हूं तो वैसे भी मुझे इज्जत करेगा, तो लेट्स स्टार्ट करियर, और ये काम बहुत मुश्किल है, पर आप रात को सोए, यू स्लेप्ट ओवर इट, फिर सुबह उठे तो चलो चीजें ठीक होगी. कोई एक मूवमेंट ऐसा है? अच्छा, ऐसे मोमेंट्स आए हुए हैं. आई वुडंट से वन मोमेंट एवरी, कुछ याद हो शेयर करने के लिए व्यूअर्स के. आई हैव आई थिंक द परफेक्ट स्टोरी फॉर दिस. शुरू के अंदर आई डेंट हैव राइडर्स, तो आई नीडेड टू ऑब्वियसली डिलीवर द प्रोडक्ट टू द कस्टमर. ठीक है. तो एक डिफरेंट प्रोडक्ट है जिसको आइस बॉक्स के अंदर इसके नखरे बहुत है ना, कोई नॉर्मल लॉजिस्टिक कंपनी तो आप हायर नहीं कर सकते कि उठाए ले जाए. जी, तो मैं गाड़ी में ही जाके डिलीवर कर रहा था उस टाइम पे. आई यूज्ड टू गेट लाइक 10 ऑर्डर्स डेली एट दैट टाइम. ठीक है. तो मैंने अपनी बकेट्स पकड़ी, मैंने फ्रीजर प्लेट वाले बॉक्स में रखी एंड आई वेंट टू सब्जाजार. वहां से ऑर्डर आया था. नो ऑफेंस टू सब्जाजार, द पीपल देयर, द टाउन देयर इज वेरी नाइस, बट उस इंसान की एक वाकया, एक इंसान का वाकया है. आई वेंट टू सब्जाजार और वहां पे काफी घर पे नंबर्स नहीं लिखे होते. ठीक है. राइट, तो मैं वहां पे जाके डिलीवर कर रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू फाइंड दैट हाउस. बारिश भी तेज बारिश शुरू हो गई उस टाइम पे और मुझे तो काफी मुश्किलात हुई. 2 आवर्स हमारा टाइम होता है ऑफ डिलीवरी एंड आई वाज देयर ऑन द 2 आवर मार्क. अब वहां पे देयर वाज दिस कस्टमर बाय द इनिशियल्स ए. आई एम नॉट गोइंग टू नेम द कस्टमर. ही विल नो, ही विल डेफिनेटली नो. तो मैं 3 घर उसके घर के आगे था. सो ही टोल्ड मी कि आपकी गाड़ी आगे, आप बैक करें. आई बैक्ड अप द कार और मैं थोड़ा ज्यादा पीछे हो गया. फिर उन्होंने कहा आप आगे करें. This happened 5 or 6 times. Oh, he was not coming out. He was watching it from inside. I don't know exactly क्या कर रहे थे. Eventually मैं उनके घर के बाहर आ गया. और वहाँ पे when I started handing him the buckets, उनने मोटी-मोटी गालियों के साथ मुझे वहाँ पे सुनाई. क्यों? क्या I was late, even though I wasn't late उस टाइम पे, और बारिश भी हो रही थी, मैं फुल भीगा हुआ हूँ, गीला हूँ मैं. और जब उनने ये कहा तो मैंने बकेट्स तुमको दे दी फॉर फ्री. आई डिडंट टेक द मनी. मैं गाड़ी में बैठा a few blocks away, वहां जाके I started crying in my car. वो that was a very low point for me. उस टाइम पे I thought कि why am I doing this? क्यों मेरी इतनी अच्छी एजुकेशन है, मैं लोगों से ये बातें क्यों सुनूं? उसके बाद he called as well. जब उन्होंने कॉल किया, I did let him have a piece of my mind. मैंने उनको बताया कि ये कोई सिविल तरीका नहीं है. मैं आपके पास आया हूँ, पढ़ा लिखा इंसान हूँ. अगर राइडर कोई आता आप ऐसे ट्रीट करते हो उसको. सो दैट एग्जैक्टली ऐसे करते हैं. मैंने उनको पे बहुत समझाया. ही डिड अपोलोजाइज उस टाइम पे, बट ऑनेस्टली द अपोलॉजी वाज नॉट वेल टेकन. जिस तरह उन्होंने अपोलोजाइज भी किया था. आई डिडंट टेक द मनी. आई वेंट बैक होम. आई थॉट ऑन इट एंड देन फाइनली आई फिगर्ड आउट कि नहीं, ये एक चीज मुझे रोकने नहीं वाली. आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप. तो आई थिंक दिस इज अ कस्टमर बिहेवियर. दिस इज अ वेरी परफेक्ट केस स्टडी. कुछ कस्टमर बिहेवियर भी इस होते हैं कि जब वो चीज ऑर्डर करते हैं ना और वो ढूंढते हैं कि कोई प्रॉब्लम आ जाए, जस्ट टू क्लिंच सम सॉर्ट ऑफ एन डिस्काउंट, कोई मतलब प्रेशर बिल्ड करके कुछ ना कुछ फेवर लेने के, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट. और आई ऑलवेज से आज आपको बुलाने की वजह भी ये थी कि वी वांटेड कि हमारे जितने पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स हैं यार कहीं से तो रिलीव है ना. अब आप बैठ के सिर्फ मतलब कि मिनोटने से टॉक शो पे बैठे हैं, मैं आपसे पूछूं जो गवर्नमेंट आपको क्या सपोर्ट करती है, हम एक 40 मिनट की क्रिटिसिज्म के ऊपर एक एपिसोड करें एंड वी और कुछ उसका फायदा ना हो, यहाँ से हम हाथ साफ करें और क्रिटिसिज्म को सुन ले और बात हम करके यहाँ से उठ जाए. आई थिंक एक्नॉलेजमेंट जो है ना, व्हाट वी कैन डू इज कि छोटी छोटी अपने लोगों को, अपने ब्रांड्स को हम एक्नॉलेज करते रहें. इन अ लॉन्ग रन एक वो एम्पायर बन जाएगी मशरूम ग्रोथ के ऊपर. इतनी ज्यादा कंपनीज मतलब कि 4-4, 6-6, 10-10 लोगों को एम्प्लॉय करने वाली हो जाएंगी. एंड बाय द एंड ऑफ द डे मतलब कि आप जब मार्केट के अंदर जाएंगे एंड यू वॉक टू एन गुड स्टोर, तो वहां पर आपको पाकिस्तानी ब्रांड्स नजर आएंगे. अब आपकी जो पैकेजिंग एंड एवरीथिंग इज अप टू द मार्क. और एक किसी भी इंटरनेशनल ब्रांड को आप कम्पीट कर सकते हैं अगर आप उसके अंदर लिख देना मेड इन
फला जी। और इंपोर्ट का कोई उसके अंदर लोगो शोगो लगा दे तो आप उसको चीट भी कर सकते हैं, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये लोकल डेवलप होने वाली चीज है। तो व्हाई नॉट, मतलब कि हमें वो इंटरनेशनल ब्रांड की आइसक्रीम खाने की क्या जरूरत है जब हमारे पास इतने अच्छे ब्रांड लोकली और आपकी तरह और भी बड़े अच्छे ब्रांड्स हैं जो कि बिल्कुल हैं। Yes. कंज्यूमर बेस्ड ब्रांड्स हैं। मतलब कि आप उनके पास जा सकते हैं, उन्होंने डेल्कोस बनाए हुए हैं, यू कैन हैव मल्टीपल ब्रांड्स जहाँ पर जाके आप आइसक्रीम खा सकते हैं। पहले हमारी अपनी जो आइसक्रीम थी वो टिपिकल, आप लिबर्टी मार्केट लॉ में रहते कोन वाली थी, वो चमन आइसक्रीम चमन has been a वेरी गुड very ब्रांड good है, बड़े pastime. कंसिस्टेंट ब्रांड है, उनकी जो Yes. क्लास है उसको बड़ा उन्होंने कंसिस्टेंट किया। आई लव देयर पिस्ताशियो, Same मतलब here. कि नो Oh, I डाउट love पिस्ता जो है ना उनका पिस्ता बहुत मजे का वो है। अमेजिंग वो जी। है। बट उसके बाद भी ब्रांड्स है, वो जो कोन वाले थे, अंकल सरगम होते थे लिबर्टी के अंदर, Yes. उनके बाद एक ब्रांड्स ने बड़े अच्छे ब्रांड हैं, आलमगीर भी था। आलमगीर तो अभी भी है ना वो, Yes. तो उस तरह और भी बड़े ब्रांड्स हैं जो कि दे आर डूइंग रियली वेल। Yes. और मुझे बड़ी खुशी होती है, मतलब कि हालांकि मेरी कोई उनसे रिश्तेदारी नहीं है, Yes. पर मैं मेक श्योर करता हूँ जी। कि मैं एक इम्पोर्टेड ब्रांड की जगह पे एक लोकल ब्रांड इस्तेमाल करूँ, और मुझे लगता है कि दिस इज माय कंट्रीब्यूशन। अगर एक इम्पोर्टेड ब्रांड वाला, एक एमएनसी ब्रांड वाला, ट्रिपल ए ब्रांड वाला गलती करे तो शायद आई विल गिव माय पीस ऑफ माइंड, पर अगर एक लोकल एंटरप्रेन्योर से अगर गलती हो जाएगी तो आई विल कीप दैट मार्जिन ऑफ एरर Yes. टू, और आई विल टेल हिम या टेल हर कि ये एरर है, बट नॉट टू वरी, दिस इज ए फीडबैक, दिस इज नॉट क्रिटिसिज्म। जी। सो ऑन दिस नोट वी गोइंग ऑन शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सैफ के साथ कड़वे घूंट के सेगमेंट आपका इंतजार कर रहा है। कौन सा ऐसा ड्राइवर है जो ड्राइव नहीं करता बट येट कॉल्ड ड्राइवर? सबसे पहले दबाव में हार्ड ड्राइव आता है। इट्स एन ऑब्जेक्ट, जैसा तक मुझे समझ आ रही है। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? आई न्यू द आंसर टू दिस। कहीं तो फंसाना है अब तो तुक्का ही मारना पड़ेगा। 236। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके जिस्म के अंदर 30 को हड्डियां ज्यादा पाई गई हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। वी स्टे इन कॉन्वर्सेशन विद आवर अमेजिंग गेस्ट, और अब वक्त हो गया है आपके फेवरेट सेगमेंट का कड़वे घूंट। आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन। ओके। आपने हमें जवाब, अगर आपको आता है तो दे देना है, नहीं आता तो तुक्का लगा देना है। चलिए ठीक है। इफ यू विल बी फेलिंग टू गिव द आंसर तो Okay. उसके अंदर आपको जो आपके साथ कॉफी प्लेनेट की एक्सप्रेसो शॉट्स प्लेस कर दी गई है, यू हैव टू सिप ऑन दैट शॉट। बहुत सारे लोगों को शॉट उनको इतनी अच्छी लगती है कि वो गलत जवाब जान के देते रहते हैं। Yes. तो आपने ये वाला काम नहीं करना। Sure. आपने वैसे भी आप सिप इसको कर सकते हैं। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, आर यू रेडी? ओके, आई एम रेडी। Tell me 3 days a week without taking names of the days. ओके। 3 हफ्ते में किसी भी 3 दिन ओके बताएं पर उनके नाम लिए बगैर आपने। ओके, दिस इज एन इजी वन। आई थिंक इट्स येस्टरडे, टुमारो एंड टुडे। कमाल होगी यार, कमाल होगी, परफेक्ट यार। सो नाउ यू कैन स्किप ऑन दैट शॉट भाईजान। ऐसे तो नहीं कहते ना कि एंटरप्रेन्योर वैसे ही माइंड वाले होते हैं और गुलाम साहब का पड़ा हुआ बॉय है तो वो बता रहा है। यहाँ तो इसने चीटिंग की है मेरे सेट पे, किसी को आइसक्रीम खिला के। नहीं, चीटिंग कोई नहीं की। चीटिंग कोई नहीं की। मूविंग ऑन। चलिए, वो कौन सी ऐसी सिटी है ओके। जहां पर कोई भी आ जा नहीं सकता बट येट कॉल्ड सिटी? जिसपे आ जा नहीं सकता। देखिए शहर है ना, ओके अगर तो सिटी है तो वो कोई जा सकते हैं ना, तो लाहौर सिटी हम यहाँ बैठे हुए हैं, ओके वो है सिटी ओके। पर वहां को आ जा नहीं सकता। आ जा नहीं सकता, इसका दिमाग में आंसर नहीं आ रहा। सोचे ले, थोड़ा सोचे, कोई ऐसी सिटी जहाँ पे कोई आ जा नहीं सकता। कैसे हो सकती है? आप डेली नाम लेते हैं उसका। सिटी गाड़ी एक दिमाग में आती है एक ठीक है, गाड़ी होगी, और ठीक है, उसका डेली नाम लेते हैं। उसका डेली नाम लेते हैं। ओह, मैं कहता हूँ दिन में 3-4 बार तो आप लेते होंगे, आप तो बिजनेस में आप ज्यादा लेते होंगे। सिटी जिसमें आप आपके बिजनेस में बड़ा इफेक्ट डालती है वो, एक ऐसी सिटी जहाँ पे वो चीज आपके बिजनेस में उसका बड़ा मेन रोल है। एक सिटी जिसमें आप आ जा नहीं सकते। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Now you know what to do. On count of 3, 2, 1, sip it. Electricity is the right answer. बिजली जो है वो आपके कारोबार में That was a good one. वो वरना जमा नहीं पाएंगे, और आप तो हैं खुद इंजीनियर,
सॉरी कोई बात नहीं, आपका ये गलत जवाब दे रहा, सर्दियों के जुकाम की तरह वायरल करेंगे। मूविंग ऑन। जी। सो आलू के दरख्त से एक आलू गिरा। ओके। आलू के दरख्त से एक आलू गिरा। सबसे पहले अंधे को पता चलेगा कि गूंगे को इस बारे में पता चलेगा? आलू का दरख्त नहीं होता है। आलू तो इट्स अ ट्यूब, सो इट इज ग्रोन माल होगी सर, आलू का दरख्त नहीं होता, सो वो गिरा ही नहीं, तो वो ना अंधे को पता चलेगा, ना गूंगे को पता चलेगा, ना बहरे को पता चलेगा। एग्जैक्टली। परफेक्ट यार। 2-1 इज योर स्कोर। 2 आपने सही जवाब दिया, 1 आपका गलत जवाब चला है। सो मूविंग ऑन। जी। व्हाट इज ऑलवेज कमिंग बट नेवर अराइव्स? अगर आपको हिंट चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा। What is always coming but never arrives? दिमाग में आ तो कुछ रहा है। एक क्या ऐसी चीज है जो हमेशा आ रही होती है बट नेवर पहुंच नहीं पाती? ओके, एको तो नहीं होगा। चले एक आपको हिंट Give me देता a hint, जी। हूँ। हिंट इज कि जब वो आ जाती है, पहुंच जाती है, ओके। या जाता है, तो उसकी फॉर्म बदल जाती है। वेल द नेक्स्ट डे, टुमारो कुड बी वन आंसर, क्योंकि जब तक टुमारो आता है इट इज ऑलवेज अराइविंग, बट जब वो पहुंचता है तो वो टुडे बन जाता है। आपका जवाब ठीक है। घर बैठे हुए लोग अपनी टीवी स्क्रीन के बाहर आपकी तालीम जा रहे होंगे, बिकॉज यू द फर्स्ट वन ओके जिसने इस सवाल का जवाब ठीक दिया। तो आप अपने तालियां बजाइएगा। आप तो टीचर है, लग रहा है कि आपके दिमाग की बत्ती जो है ना एक्सप्रेसो शॉट लगाने के बाद यस चल गई। बहुत मजे का है। सो मूविंग ऑन। जी। सर एक फार्मर थे, ओके। उसने he had 752 sheep. He took 752. them all in one shot. ओके। A farmer had 752 sheep. ओके। He took them all in Okay. one shot. इन वन शॉट। ओके। और ये भी आपको हिंट चाहिए, मैं बता दूंगा। This is also related to your business. ओके। 752 sheeps। For example, you have 700 sheep. अच्छा। The number is just exemplary. अच्छा। एक एग्जाम्पल मिसाल देने के लिए, केस ठीक बनाने है। के लिए। Okay. 700 उसके पास बकरियां हैं। Okay. He took them all in one shot. took them all in one shot। कैसे? ओके, आई डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एग्जैक्टली। उनको लाइक शूट किया है शॉट है, मतलब आपने थ्रू द कैमरा, शॉट भी है। थ्रू द कैमरा। दिस इज वन पॉसिबल आंसर। व्हाट डू यू थिंक? A gun shot और a camera shot? A camera shot। Perfect. Yes। Camera shot, they took them all in One shot. Yes। So, कमाल चल रहे हैं जी। इनके पास कॉमन सेंस है। बाकी है अली की माँ के 3 बच्चे हैं। ओके। एक का नाम अहमद है, एक का नाम सलमान है। ओके। तीसरे बच्चे का क्या नाम? अली। द आंसर इज अली। Are you sure? यस, अली की मामा के अहमद और दूसरा कौन सा था? सलमान। ओके, फिर इट्स अली। द आंसर इज अली। यस। Congratulations, this is the correct answer. भाई तो बहुत जो है ना हैवी चल रहे हैं, पकड़े नहीं जा रहे। मूविंग ऑन। कोशिश करते हैं कि आपको सिटी वाला गलत हो गया था। सिटी वाला हो गया, कोई बात नहीं। आपको एक और कोशिश करता हूं मैं, आपको गलत करूं। वो कौन सा ऐसा ड्राइवर है जो ड्राइव नहीं करता बट येट कॉल्ड ड्राइवर? ऐसा ड्राइवर है। आप इंटेलिजेंट चल रहे हैं, टाइम आपका मैं कम करना तो चाहिए। 2-3 चांसेस मिलेंगे मुझे। बता। सबसे पहले दबाव में हार्ड ड्राइव आता है, कंप्यूटर का जो हार्ड ड्राइव है। इट इज सॉर्ट ऑफ अ ड्राइवर। बट नेवर ड्राइव्स। ड्राइवर किस वर्ड में आता है? इट्स एन ऑब्जेक्ट, जैसा तक मुझे समझ आ रही है। हाँ ठीक है, चले यहाँ तक सही है। स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर इज द राइट आंसर। आपकी लग रहा है मुझे कोई मदद कर रहा है सेट पे। नहीं, नोबडी इज ऑन कॉल। चल मूविंग ऑन। सर बेहतरीन चल रहे हैं। आप एक रेस के अंदर दौड़ रहे हैं। ओके। यू रनिंग एन रेस। ओके। आप एक पार्टिसिपेंट को क्रॉस करते हैं। दैट पर्सन वाज ऑन सेकंड पोजीशन। नाउ ऑन विच पोजीशन आर यू? सेकंड। आर यू श्योर? यस। क्या फर्स्ट नहीं? वो अगर सेकंड है, इफ आई एम पासिंग हिम तो या हर, देन आई एम सेकंड एज वेल। परफेक्ट, कांग्रेचुलेशन, दिस इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू। 100 में से शायद एक बंदे ने इतनी जल्दी सुन के सही जवाब दिया होगा। भाईजान कौन सी चक्की का आटा खा रहे हैं, ये जाते हुए आपने हमें बता के जाना है। परफेक्ट, यू हैव डेफिनेटली यू हैव ए कॉमन सेंस। किस माह में 28 दिन होते हैं? आई हर्ड दिस बिफोर। ये वाला मैंने सुना है, बाकी नहीं सुने हुए थे। सारे मंथ्स के अंदर 28 डेज होते हैं। एवरी मंथ हैज 28 days.
Yes. भाईजान ठीक हो गया, सही मान लेते हैं। मेरा ख्याल है आज हम सही मानने आपकी मानने के लिए आएंगे। सो मूविंग ऑन, नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। हालांकि हम इसमें 4-5 चीजें पूछते हैं लोगों से, पर आप मास्टर सही जवाब दे रहे हैं तो हम Yes, I'm well versed in this. Jasmine. Jasmine is the right answer. चमेली जो है is a national flower. Moving on, what is the square root of 144? 12. Are you sure? Yes. 12 is the right answer. भाईजान, you're going strong. What travel faster? ये तो वैसे आपके लिए बहुत ही नॉर्मल है, लाइट और साउंड। What travels faster? फास्टर, लाइट और साउंड। Light. लाइट ट्रेवल फास्टर, क्यों? Yes. कैसे? उसकी speed simply it's in fact it 3 into 10 raised to power 8 meters per second is the भाईजान speed. रुक जाए, बचपन में आपने देखा था वो एरोप्लेन जहाज गुजर जाता था तो वो यहाँ होता था तो आपको आवाज यहाँ से आ रही थी। भाईजान ये फॉर्मूला रहने दे, इतने मुश्किल फॉर्मूला बताएं। बट दिस इज द करेक्ट आंसर। हु इन्वेंटेड द बल्ब? Thomas Edison. थॉमस एडिसन। Okay. और उसको जिस तरह हमारे सेट पे भी अब लग गए हैं वो एडिसन बल्ब के नाम से जो है। But one thing you might not know, he was actually not the inventor of the light bulb. It was Tesla. Tesla was the one who initiated the idea, and Thomas Edison stole the idea Tesla. from him. Tesla. अच्छा, He was the one. हमने तो टेस्ला आप सुनी है जाके। नहीं, Tesla was an inventor as well. अच्छा, टेस्ला वाज द इन्वेंटर ऑफ बल्ब, Yes. बट जिसने क्रेडिट ले लिया Credit ले लिया. He wasn't Thomas- exactly the inventor वो though. पाकिस्तानी लगा मेरा Maybe. जिसको क्रेडिट लेते हैं। मूविंग ऑन, चलें जी लास्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? I knew the answer to this. कहीं तो फंसाना है यार। अब तो तुक्का ही मारना पड़ेगा. 236. 236। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी इस जिस्म के अंदर 30 को हड्डियां ज्यादा पाई गई हैं। 206 हड्डियां आपके पास होती हैं, पर आपके जिस्म में 30 हड्डियां ज्यादा हैं। भैया एंटरप्रेन्योर Fair हैं enough. और डेयरी बिजनेस से हैं, ज्यादा दूध पीते होंगे, ज्यादा आइसक्रीम खाते होंगे, हड्डियां ज्यादा हो गई होगी। होती ज्यादा है व्हेन यू बॉर्न, पर विद पैसेज टाइम जब आप एडल्ट हो रहे होते हैं Fuse हो वो जाती है. डिफ्यूज हो जाती हैं और जो रह जाती हैं मेरे और आपके जिस्म में अब 206 हड्डियां मौजूद हैं। Exactly. व्हाट इज हैवियर? 5 kg आयरन और 10 kg कॉटन। 5 kgs of iron or 10 kgs of cotton. What is heavier? 10 kgs of 10 kg Yes. is Heavier. heavier Yes. than 5 kgs because it's 10 kgs, you know. Weight. आपके पास जो है ना कॉमन सेंस है, लड़का जो है ना बॉय पकड़ा नहीं जा रहा, स्लो नहीं आ रहा। ऑफ कोर्स जो 10 किलो है वो आयरन हो या कॉटन हो, Yes. 10 किलो भारी होगा 5 किलो से। इन द लास्ट मैं आपको बजर दूंगा Okay. जिसमें मैं कहूंगा 3, 2, 1 Okay. और जब मैं सवाल पूछूंगा उसमें आपने, बल्कि मैं 10 कर देता हूँ, मैं 10 से काउंट डाउन करूंगा 1 तक। Okay. I'm going to ask you question, उस काउंटडाउन के अंदर आपने अपनी उस सवाल का जवाब देना है। Okay. Are you ready? It's like a rapid fire round. It's like a rapid fire, एक ही सवाल है। Okay. 5 ऐसी चीजें जिसके अंदर आप बहुत अच्छे हैं। 10, 9, Okay. 8, 7, 6, Family. 5, 4, In loving 3, people and understanding 2, people 1. in family conflicts. In the end, भाई साहब हल्के पर मेरे दिमाग के अंदर जो आया है वो आया कि फैमिली का ख्याल करने में it makes me think कि you're a family oriented guy, but Yes. you were amazing on this segment. Thank you so आपने much. जरूर जो है ना तालियां बजाएं क्योंकि you're a young guy, but आपने प्रेशर को बड़े अच्छी तरीके से हैंडल किया। Yes. अच्छा सैफ, जी. on a serious note, Yes. कहते हैं ना कि हर कारोबार हर करियर के पीछे द पीपल हु सपोर्टेड यू, आपने उन लोगों का तो नाम ले लिया, नाम ना लिए बगैर भी उनका नाम ले लिया जिन्होंने आपको डिस्करेज किया और जिन्होंने आपको हर तरीन तरीके से तोड़ने की कोशिश की। किसी ने गालियां बकी तो किसी ने जो है अहमकाना काम किया कि पैसे ज़मीन पे फेंक दिया। आप उससे जाके वो तकाजा कर रहे होंगे कि जो मेरी चीज़ें बिकी उसके मुझे पैसे दो, तो उसने कहा कि यार ये क्या डेली आके इसका स्ट्रॉन्ग फॉलोअप है, तो उसने वो आपकी तज़लील करने की कोशिश की। तज़लील को किसी की नहीं कर पाता, जहाँ अल्लाह पाक ने जिसको डेस्टिन किया है वो अल्लाह की कुदरत ऐसी कि उसको वहाँ तक पहुँचा देता है। जितना आप लोगों को दीवार से लगाएंगे वो उतने स्ट्रॉन्ग होंगे, और ये सैफ जो है इस बाय प्रोडक्ट कि आपने उसको दीवार से लगाने की कोशिश की उतने स्ट्रॉन्ग होकर उभर के आया। इन लोगों का जिक्र तो कर लिया, बट आई एम श्योर कि आपकी ज़िंदगी में वो कुछ चंद लोग होंगे जिन्होंने आपको पुश किया। वैन जब 5,000 रुपये की आपकी कंपनी थी तो 5,000 रुपये से उन्होंने आपके अंदर जो है ना वो जो इन्वेस्ट किया, दैट वाज देयर ट्रस्ट, और उन्होंने आपको कहा कि भाईजान तुम बच्चे, तुम बेटा, दोस्त, यू गोइंग टू बी अमेजिंग। तो कौन लोग थे
और कोई एक ऐसा वाकया बताएं कि उस शख्स ने, उस रिश्तेदार ने, उस रिश्ते ने आपको इस तरह पुश किया कि आपको पता था कि ये काम आपसे नहीं हो पाएगा, या ये काम आप नहीं कर पाएंगे, बट उस पुश की वजह से आप वो काम कर पाए। A wonderful question, by the way. There's so many people to thank. जो मैं अभी हूँ, who I am now, where I am now, it is due to the efforts of so many people. But if I have to name a few people, तो उसके अंदर first of all it's my mom. मेरी mother ने जितना मुझे support किया along the way, the amount of innumerable sacrifices that she has made for me to bring me where I am today, it cannot be compared to anybody else. हर किसी के लिए उनकी माँ जो है वो एक बहुत special entity होती है, but for me, my mom as a single mother, my father passed away when I was 6 years old. तो तब से लेके अब तक single handedly मेरी मामा ने मुझे अपब्रिंग किया है, मेरे सिस्टर को भी, हमें अच्छी एजुकेशन दी है। LGS से मैं पढ़ा हूँ, बाय द वे, वेरी वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन। GT. Yes, I would. GT is a different breed. Yes, shout out to LGS, by the way. So my mom, you know, she मुझे अब ऐसा याद आता है कि when we used to go to McDonald's, उस टाइम पे it was very expensive, and my mom was obviously a single mother. तो we used to have happy meals, and I remember distinctly कि वो हमारी तो देख रही होती with care and attention, and she didn't order anything for herself. तो वो चीज़ हमेशा दिमाग में रहती है, and I think आपको रहनी भी चाहिए। मैं जो भी कर लूँ अपनी ज़िंदगी में, विच एवर मैंटल आई ऑन ऑन, आई कैन नेवर रीपे व्हाट माई मदर हैज़ डन फॉर मी। और क्योंकि पैसे सेक्रीफाइस की रिपेमेंट नहीं हो सकती। एग्जैक्टली, कॉम्प्रोमाइज और सेक्रीफाइस करना, और हमारे माशरे के अंदर बीइंग अ सिंगल पेरेंट, तो वो एक बहुत मुश्किल काम है। तो आपकी वालदा को खराज तहसीन में तमाम माओं को जो है मैं हमेशा ही कहता हूँ कि आई माई सेल्फ इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ माई मदर। एग्जैक्टली, उनकी दुआओं की वजह से हूँ। सो जो आपने बात बताई है, सो हैड्स ऑफ टू योर मदर। और जितनी भी माएँ देख रही हैं, प्लीज़ अपने बच्चों के अंदर जो है ना वो ट्रस्ट ज़रूर इन्वेस्ट करें, और जो ये ट्रस्ट है और उसकी बाई प्रोडक्ट है, इस तरह की सक्सेसफुल लोग जो हैं वो निकल के आते हैं। आई बिकम वेरी लेस टाइम एंड आई बिकम इमोशनल, पर जो आपने एक बात की है ना, I can relate to this. Yes, and I would also like to mention my sister, Anusha. She's in Canada right now. She was very far away. I miss her very much. Draconian law की तरह, she has always kept me on the right path. She's your elder sister? She is my elder sister. She is my inspiration, and my inspiration stem from her. जो उसने लाइफ में अचीव किया है, it has always been a goal of mine as well. उसकी वजह से I think कि I am on the right path. Otherwise, I probably would have ended in a dumpster or something. जितना भी बहन ने कंट्रीब्यूट किया है टू वेयर आई एम नाउ। आई थिंक जो टेक अवे है इससे, जितनी भी खवातीन हैं, जब अगर वो रॉक सॉलिड हो एंड दे बिकम योर सपोर्ट, तो बाय प्रोडक्ट्स आपके सामने एक सक्सेसफुल लोग निकल के आते हैं। बच्चे जब ये जो आप कभी वी शुड थिंक कि क्यों यंग लोग जो हैं वो ड्रग्स की असिस्टेंस लेते हैं या सब्सटेंशियल अब्यूज़ की तरफ जाते हैं, जब उनकी दोस्ती अपने पेरेंट्स, जिसमें इन्होंने आई थिंक अपने ख़ानदान के साथ इज़ वेरी वेल कनेक्टेड। मामू का जिक्र किया, इनके मामू ने बचपन के अंदर इनको कॉन्सेप्ट दिया था, वो इनके अल्टीमेट बिजनेस का नाम बन गया। सो जब आप बच्चों के साथ एक दोस्ती वाला रिलेशनशिप बनाते हैं, तो वो राय रास्त पे रहते हैं, वो भटकते नहीं हैं। इन द एंड, ऑन अ ओथ, आई वांटेड टू आस्क यू वन थिंग। ओके, आप अपनी ईमानदारी से बता सकते हैं कि जो आप अपने ब्रांड के अंदर इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, आप उस पर डंडी नहीं मारते, और आप ये सोच के, एक होता है ना इस तरह कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक घर होता है जो आप अपने लिए बनाते हैं, एक घर होता है बेचने के लिए बनाते हैं, ठीक है। सो एक प्रोडक्ट होती है जो आप हमेशा अपने दिमाग में ये रखते हैं कि यार ये मैंने खानी है। आप सोचें कि अगर आप कुकिंग में खड़े हुए हैं, बेकिंग में खड़े हुए हैं, यू बेकिंग और कुकिंग समथिंग फॉर योरसेल्फ, यस, सो आप एक एक स्टेप और एक एक इंग्रेडिएंट का ख्याल रखेंगे। जब आप कमर्शलाइजेशन की तरफ आ जाते हैं, तो क्योंकि एक इशू है कि आपने इन्फ्लेशन बढ़ रही है आपकी प्रोडक्ट, और आप जिस इंडस्ट्री के अंदर हैं वहाँ पर आपके डॉलर जो है वो डायरेक्टली आप डॉलर के साथ जो है आप लिंक्ड है, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट को वो हिट देता है। एग्जैक्टली। क्या आप ईमानदारी से एक बात बता सकते हैं कि जो कोका आप यूज कर रहे हैं, जो चॉकलेट आप यूज कर रहे हैं, मैं आपसे सोर्सिंग नहीं पूछूंगा, नाम नहीं पूछूंगा, क्योंकि मुझे पता है, मैं इससे ये इसमें से बात पूछ रहा हूँ क्योंकि आई हैव यूज्ड हिज प्रोडक्ट एंड आई नो, मैं भी बहुत बड़ा आइसक्रीम लवर हूँ, तो मुझे पता है कि कौन सी चीज मुझे पता चल जाती है ना, जब ये जायके और जो
क्वालिटी बनती है ना प्रोडक्ट की, इंग्रेडिएंट्स ही बनती है। जितना मर्जी बड़ा शेफ ला के आप खड़ा कर दें, जब इंग्रेडिएंट प्रीमियम नहीं होंगे तो आप प्रीमियम के अंदर नहीं आ सकते। तो ये तमाम तर चीज़ें जो आप मिल्क यूज़ कर रहे हैं यस वो प्रीमियम है। या आप ऑन ओथ ये बात कर सकते हैं कि जो चीज़ मैं याद डाल रहा हूँ Yes. मैं ये सोच के डालता हूँ, या जो मैं क्लेम कर रहा हूँ Yes. वो इसके अंदर होती है। बिल्कुल, मेरा मोटो हमेशा से यही रहा है कि जो सच है वो बाहर आता है, वो जाहिर होता ही होता है। सो फॉर मी बैठ के कॉम्प्रोमाइज़ करना ऑन माई ब्रांड विच इज़ लाइक अ चाइल्ड ऑफ माइन, दैट इज़ समथिंग विच इज़ नेवर गोइंग टू हैपन। मेरा गोल यही था टू प्रोवाइड वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स जो विच आर नेवर सीन बिफोर इन पाकिस्तान, एंड आई विल डिलीवर ऑन दैट प्रॉमिस अंटिल आई डाई। आपकी इंस्पिरेशन क्या है इंटरनेशनल ब्रांड्स? इंस्पिरेशन मुझे तो हैगन डेज लगता है आप यू इंस्पायर्ड फ्रॉम हैगन डेज, क्योंकि आपके जो फ्लेवर्स हैं और आपकी जो पैकेजिंग है यस वो बहुत ज्यादा, और इसमें कोई इतना बड़ा ब्रांड है उससे इंस्पायर्ड होने में कोई बुराई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, माय इंस्पिरेशन वुड बी बेन एंड जेरीज फर्स्ट ऑफ ऑल। यस, एंड द क्वालिटी बास्केट इज ऑफ बेन एंड जेरी, ठीक है। Yes. आपकी पैकेजिंग जो है वो बेन एंड जेरी से ज्यादा yes, we are going to change our packaging a bit so it reflects more like imported brand. Ben and Jerry's has been one of my inspirations, and when we talk about quality, Movenpick, I think it is at the epitome of quality in Pakistan right now, and it has been an inspiration of mine. Sir, thank you so much for coming in. जो Thank आपने you so much बातें for की, having me. you are an inspiration। बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको आज यंग लोगों ने देखा होगा, और मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि वो आपसे इंस्पिरेशन है, क्योंकि हमारे अपने हीरोज होने चाहिए जी, हमारे अपने लोकल हीरोज होने चाहिए, ताकि हम उनसे इंस्पायर हो सकें और हम उनसे अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ बेहतरी ला सकें। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। बहुत कम जगहें होती हैं जहाँ पर मुझे रवायती जुमले नहीं कहने पड़ते। आज एक बड़े अरसे के बाद एक ऐसा इंटरव्यू है जहाँ पर मैंने रवायती बातें नहीं की, और मैं आपको दिल से जो है आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, और आपका ब्रांड जो है वो पेडिस्टल पिनिकल ऑफ सक्सेस को हिट करे, और आपके को देख के बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने ब्रांड्स बनाएं और उसको रेप्लिकेट करें। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। Thank you so much. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस शो। अगर आप शो सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक जरूर दीजिए।